आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और यही हमारा स्वाध्याय का भी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे सभी परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, सभी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सबका स्वागत करते हैं। आज का स्वाध्याय पूजा हंड्राले जी के द्वारा होगा मास्टर्स। और हम आज का स्वाध्याय उसके लिए बेनोनी गैटल मास्टर और हैरल्ड बॉल्डविन पर्सिबल मास्टर, उनको भी प्रणाम करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का जो स्वाध्याय हो वो हम सब उसे आसानी से समझ सकें और उनकी चेतना के साथ जुड़ सकें। तो हमें अपनी चेतना के साथ जोड़कर इस स्वाध्याय को और आसान बना दे मास्टर्स। सो पूजा जी हम सबके साथ आज 831 पेज नंबर से लेके 840 पेज नंबर तक स्वाध्याय कराएंगी। सेक्शन 345 है। चैप्टर आपको पता ही है, 13 चैप्टर चल रहा है, द सर्कल और जोडियाक। और आज उसके थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड, जो लोग नहीं जानते हैं, सिंपल इंट्रोडक्शन जो हम हमेशा करते हैं कि पूजा जी टेक्सास से हैं। बेसिकली शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र और ये दो लड़कियों की माँ भी है, बिजनेस एनालिस्ट बाय प्रोफेशन, एक हाउसवाइफ भी और साथ में एक वर्किंग प्रोफेशनल भी। साथ ही साथ इन्होंने सदगुरु मूवमेंट वामसी किरण सर के साथ जुड़कर अनिरुद्धा मेरियाला मैम के साथ और वामसी सर सदगुरु मूवमेंट में भी शिरकत की और हेल्प भी की। कई सारे ग्रुप्स में ये वॉलंटियर भी करती हैं। हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म के साथ साथ इंग्लिश में भी ये हेल्प कराती हैं, ध्यान कराती हैं, स्वाध्याय कराती हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में योर सोल्स प्लान का स्वाध्याय किया था इन्होंने हमारे साथ। साथ ही साथ ये ड्रीम वर्कशॉप जो वामसी किरण सर का ग्रुप है, उसमें ड्रीम वर्कशॉप, या हम कहते हैं ड्रीम वर्कशॉप, बट कैसे अपने ड्रीम्स के साथ आप उनको कैसे समझ सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में हर चीज को समझकर। तो इसका भी इन्होंने हमारे ग्रुप में करवाया था। डिवाइन शाइन ग्रुप में भी काम करती हैं, साथ में हेल्प करती हैं। और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जो मैं नहीं जानती, मगर थैंक यू पूजा जी। सो ओवर टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत थैंक है यू। आपका। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। एंड आत्मवंदन सभी को, बहुत बहुत आत्मवंदन, कोटि कोटि नमन आप सभी को और हमारे सारे एस्ट्रो मास्टर्स को। तो आज मधु जी, एक्चुअली मैं 831 से आज 835 करती हूँ, 5 पेजेस से। आज थोड़ा कम टाइम है मेरे पास इसलिए, और 5 पेजेस इफ पॉसिबल मैं टुमारो करती हूँ। जो भी होगा उनसे पहले, टुमारो जो जिनका भी होगा। आप म्यूट है, म्यूट। बट सुनीता जी का फिर वो होगा ना प्रॉब्लम। सुनीता जी को 1 सेकेंड, हाँ बोलिए सुनीता जी। वो सुनीता जी ही बात करेंगी, मैं इसमें इंटरफेयर आप नहीं कर बोलिए सकती। क्या कह रहे हैं। वो हाँ कहती सुनीता जी, मैं पूछना चाहती थी, आज मैं 5 पेजेस कंप्लीट करती हूँ, टुमारो मैं 5 पेजेस आपके साथ करूँ, आपके स्वाध्याय नो से पहले। इश्यू, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। आप कर सकते ओके। हैं। थैंक यू। हाँ मैं ट्राई करूंगी कि 15-20 मिनट्स में फिनिश करूंगी नेक्स्ट 5 पेजेस। ओके। कोई बात नहीं, बोली थोड़ा ध्यान का टाइम कल, फिर कल मिलेगा, कम मिलेगा, कोई बात नहीं, कम से कम स्वाध्याय कंप्लीट करना जरूरी है। हाँ वैसे आपका और मतलब आपका भी जल्दी हो जाता है सुनीता जी। सुनीता जी का हो जाता है और पूजा जी की 5 पेज रहेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस, बट विल डू इट, ट्राई एंड डू इट, है ना। हाँ, विल मुझे डू, भी नहीं अगर पता। 20 मिनट्स में आप कर लोगे, 35-40 मिनट्स में, मैं तो 1 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है। ओके, तो ओके, थैंक चलिए, यू। थैंक यू सुनीता ऑल जी। द बेस्ट, बेस्ट। सो मास्टर्स, आज कुछ कारणों से उनको अभी जो ध्यान भी है वो नहीं करा पाएंगे, तो आज नवीन जी ध्यान कराएंगे। तो बच्चों को भी देखना है। आज मेरे साथ भी ऐसे ही है कि मेरी भी डॉटर जो है उसको भी देखना है मुझे, क्योंकि वो उसको बुखार चढ़ गया है। बट एनीवे, और पूजा जी को भी डॉक्टर के पास लेके जाना। सो एनी हाउ, बट आज हम नवीन जी के भरोसे हैं, और नहीं तो सभी हैं, सुनीता जी भी हैं, आरती जी भी रहती है, कोई ना कोई सब ध्यान करा ही देंगे। बट चलिए, यस, सो गोइंग फॉरवर्ड विथ इट। यस मास्टर्स, चलिए मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ।
ये ओके। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द सर्कल और जोडियक, सेक्शन 3, जो हाफ हो गया था, नवीन सर ने किया था, और आज मैं उसका हाफ पोर्शन करने वाली हूँ। तो हम देखेंगे फैकल्टीज ऑफ इंटेलिजेंस। जो फैकल्टीज ऑफ इंटेलिजेंस है वो जोडियक से कैसे हमें बता रहे हैं कि ये सारे जोडियक साइंस और फैकल्टी ऑफ इंटेलिजेंस कैसे जुड़े हुए हैं। फैकल्टी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? लाइट, टाइम, इमेज, फोकस, डार्क, मोटिव, आइनेस। जो भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, मैनिफेस्टेशन के साइड का जो भी पार्ट है, उससे जुड़े हुए ये फैकल्टीज है, वो जोडियक साइन से जुड़े हुए हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, एक मैंने ये आकृति शेयर की है यहाँ पे। स्पीयर ऑफ फायर ये सबसे बड़ा है, वहां पे नोवर का नोवर वहां पे होता है, राइट, उसकी उपस्थिति है वहां पे। फिर उसके एक लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि लाइट फैकल्टी है, दूसरे साइड में है आई फैकल्टी, आई एम, राइट, सेल्फनेस जो समझ में आता है नोवर को, तब वो आई एम फैकल्टी बन जाता है। देन उसके बाद है स्पीयर ऑफ एयर, सॉरी, स्पीयर ऑफ एयर, वहां पे थिंकर की उपस्थिति है। उसके अंदर हम टाइम फैकल्टी और मोटिव फैकल्टी देख रहे हैं। उसके नीचे जो स्पीयर है उसमें वाटर है, वहां पे डूअर, डिजायरर, ओके, इसका प्रेजेंस होता है। और एक साइड में यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज फैकल्टी है, और दूसरे साइड में डार्क। और उसके अंदर हम देखते हैं स्पीयर ऑफ अर्थ, जिसका एक ही फैकल्टी है, फोकस। ओके, तो ये सारे जो इंटेलिजेंस फैकल्टीज है, जो ये सारे जो हमने देखे ना, संकाय, राइट, संकायो हिंदी में बोलते हैं आई गेस। तो ये सारे जो फैकल्टीज है, ये लाइट, टाइम, इमेज, फोकस, डार्क, मोटिव एंड आई एम से जुड़े हुए हैं। और इससे जोडियक साइंस भी जुड़े हुए हैं, जो मैनिफेस्टेशन के साइड में है। अनमैनिफेस्टेड जो होगा वो नथिंगनेस से जुड़ा हुआ है, मैनिफेस्टेड साइड इन सारे फैकल्टीज से जुड़ा हुआ है। तो लाइट, डायरेक्टली लाइट फैकल्टी कनेक्टेड है कैंसर, कैंसर कर्क राशि से। टाइम फैकल्टी जुड़ा हुआ है वक्त, वक्त का फैकल्टी, जो टाइम फैकल्टी है वो सिंह राशि से जुड़ा हुआ है। इमेज, इमेज फैकल्टी वर्गो, कन्या से जुड़ी हुई है। फोकस लिब्रा से जुड़ी हुई है। डार्कनेस स्कॉर्पियो, वृश्चिक से जुड़ी हुई है। मोटिव सैजिटरी, मतलब धनु राशि से जुड़ी हुई है। आई एम कैप्रिकॉन से जुड़ी हुई है। लाइट एंड आई एम एक्ट्स एंड रिएक्ट्स टुगेदर। तो यहाँ पे इसके अलावा कैसे कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं देखिए। लाइट और आई एम, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्फीयर में लाइट फैकल्टी और आई एम फैकल्टी एक स्फीयर ऑफ फायर में है, वो दोनों टुगेदर एक्शन करती है, जिस जहाँ पे नोवर का परफॉर्मेंस होता है। ओके, फिर अगर हम आगे जाके देखेंगे तो सिमिलरली टाइम फैकल्टी और मोटिव फैकल्टी साथ में काम करती है। अगर हम इसको ऐसे देखे तो लाइट फैकल्टी है कैंसर, कर्क राशि, और आई एम है कैप्रिकॉन। तो कैंसर और कैप्रिकॉन साथ में काम कर रहा है नोवर के साथ। ये फैकल्टीज नोवर, इंटेलिजेंस जो है ना, नोवर के साथ काम कर रहा है। उसके अंदर जो स्पीयर है, उसके अंदर सिंह राशि और सजिटरी लाइक धनु, दोनों मिलके थिंकर के साथ स्पीयर ऑफ एयर, वायु मंडल के साथ काम कर रहा है। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं कन्या राशि और स्कॉर्पियो लाइक वृश्चिक, दोनों मिलके इमेज एंड डार्क फैकल्टी जो इंटेलिजेंस की है, वो दोनों मिलके डूअर, डिजायरर, डूअर के साथ काम कर रही है। ओके, ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट है देखिए, जो नोअर है उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज है ना, थिंकर की कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज है जो इन सारे फैकल्टीज इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। सिमिलरली डूअर का भी एक प्रेजेंस है, जिससे वो कैरेक्टराइज, मतलब उसका एक पहचान है, राइट, उसकी क्वालिटीज खुद की बोल सकते हैं। तो वो इमेज डार्क फैकल्टीज से जुड़ी हुई है। और अर्थ का स्पीयर है जो फोकस पे कंट्रोल करता है यहाँ पे, जहाँ पे अम, मतलब ये सारे एलिमेंट्स भी है ना, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। Zodiac faculties of intelligence and triumph self. When
when the triune self turns into an intelligence. ये कब होता है? जब एक ट्रायून सेल्फ इंटेलिजेंस में जा रहा है, जो आईनेस है, जो सेल्फनेस है, ओके, वो इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जो ट्रायून सेल्फ था वो इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो रहा है। पहले वो 3 ही कैटेगरी में डिवाइड हुआ था, नोअर, थिंकर, डूअर, राइट। तो अब ये 6 फैकल्टीज में डिवाइड हुआ है। कैसे? सेल्फनेस एंड आईनेस रिप्रेजेंटिंग द एक्टिव एंड पैसिव साइड्स ऑफ द नोअर ट्रांसफॉर्म इनटू आई एम एंड लाइट फैकल्टीज। ओके, तो पैसिव एंड एक्टिव ये दोनों जो डिवीजन हुए हैं नोअर के, उसे हम बोलने लगे हैं आई एम फैकल्टी एंड लाइट फैकल्टी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं रीजन एंड राइटनेस। रीजन एंड राइटनेस क्या चीज है? रीजन एंड राइटनेस जो है, बोल सकते हैं कि वो धर्म, राइट, राइटसनेस, धर्मता से, या फिर कुछ हम जो थिंक कर रहे हैं वो थिंकिंग रूल्स के हिसाब से है, राइट। जो रूल्स धर्म से जुड़े हुए हैं बोल सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छी चीज मन में आ रही है, थिंकर जो क्रिएट कर रहा है, राइट, जो थिंक कर रहा है, रीजन एंड भलाई से, रीजन एंड राइटनेस ऑफ द थिंकर बिकम्स मोटिव एंड टाइम फैकल्टी। तब वो मोटिव एंड टाइम फैकल्टी से में डिवाइड हो जाता है। ओके, लाइक मोटिव एंड टाइम क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ नोवर है, नोवर में आई एम एंड लाइट फैकल्टीज है। यहाँ पे ना पर्पस है, एक्चुअली यहाँ पे एक पर्पस होता है लाइटनेस का, लाइट फैकल्टी का एक पर्पस होता है जो नॉलेज से भरा हुआ है, विजडम से भरा हुआ है, एक एम होता है। थिंकर उस एम को एक्शन में बदलने के लिए तैयार होता है, विचारों से, विजुअलाइजेशन से। और टाइम जो है ना, टाइम उसको मदद करता है, टाइम फैकल्टी। Desires and feelings of the doer form the dark and image faculties. The Aya, the Aya becomes the triune self or focus faculty. यहाँ पे क्या हो रहा है? जो doer से connect, जो doer है, एक faculty है यहाँ के, वो फिर से divide हो गई है darkness, dark and image faculty में। Okay, actions यहाँ पे actually में manifest हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट की कमी हो जाती है। फिर यहाँ पे डार्क और इमेज फैकल्टी आ जाती है। ओके, और ये तब्दील हो जाता है आया में। आया जो पहले ट्रायून सेल्फ था, वो भी आया बन गया है। द आया बिकम्स द ट्रायून सेल्फ, मतलब ये इंटरकनेक्शन हो गया है। स्टार्ट कैसे किया हमने? ट्रायून सेल्फ जो इंटेलिजेंस था, ओके, इंटेलिजेंस बनने के बाद उसके 6 डिविजन्स हो गए हैं। लाइट, I am, then मोटिव, टाइम, डिजायर का हो गया है डार्क और इमेज। अब ये फोकस फैकल्टी पे जा रहा है, ये आया फोकस फैकल्टी पे जा रहा है, जो इट बिकम्स ट्रायून सेल्फ। एक्चुअली आई थिंक ये उल्टा है, मैंने गलत लिखा है। ट्रायून सेल्फ आया बन जाता है यहाँ पे, जो फोकस फैकल्टी में आ जाता है। ओके, zodiac faculties of intelligence and nature, the 4 great elements which are the 4 spheres of nature. तो यहाँ पे देखिए जोडियक साइंस, नेचर और फैकल्टीज ऑफ इंटेलिजेंस से कैसे जुड़े हुए हैं, इन तीनों का क्या कनेक्शन है। तो नेचर में 4 प्रकृति में 4 स्पीयर्स है। ओके, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। फायर कनेक्ट कैसे होता है जोडियक साइंस से? तो वो कैप्रिकॉन और कर्क राशि के थ्रू फायर से, फायर स्पीयर से कनेक्टेड है। जहां पे हमने देखा लाइट और आई एम है, जहां पे नोअर का एग्जिस्टेंस है। ओके, एयर, जो एयर नेचर में है, स्पीयर ऑफ एयर, वहां पे टाइम एंड मोटिव, ये दोनों चीज है। उसके साथ दो तरीके के जोडियक साइंस कनेक्टेड है, सिंह और धनु। ओके, वाटर जो स्फीयर है, उसके साथ इमेज एंड डार्कनेस। ओके, इमेज एंड डार्क ये दो फैकल्टीज जुड़े हुए हैं। ओके, जहां पे डूअर होता है, यहाँ पे कन्या राशि और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अर्थ जो एक फोकस है, लिब्रा। ओके, इससे लिब्रा जुड़ी हुई है। लिब्रा से सारे जोडियक साइंस फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, नोवर तक चले जाते हैं, एवरी स्पीयर से
वो जुड़े हुए हैं। ओके, ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ये इन्होंने बताया है इम्पैक्ट कैसे होता है, यहाँ पे कनेक्शन कैसे हो रहा है। एवरी फैकल्टी का अपना अपना एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो वहां पे ये तीनों मिलके ना चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए मदद कर रहे हैं, राइट। तो लिब्रा जो है वो सारे स्फीयर से जुड़ी हुई है क्योंकि वो फोकस है। ओके, और स्फीयर ऑफ अर्थ से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे वो बदलती जाती है जैसे जैसे वो हर एक स्फीयर से कनेक्ट होती जाती है। These relations are established and maintained below through the triune self of the intelligence and the Aya। मतलब below, ओके, नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तब ट्रायून सेल्फ से इंटेलिजेंस एंड आया। ऐसे ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो इस तरह से वो रिलेशन तैयार हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है। नीचे से अगर अबव थ्रू द सुप्रीम इंटेलिजेंस ऑफ द फायर, फायर ऑफ द स्पिरिट, मतलब ये डायरेक्शन बता रहे हैं। एक डायरेक्शन नीचे से आया से लेके इंटेलिजेंस है, और एक इंटेलिजेंस से लेके आया तक, ऐसा एक कनेक्शन वहां पे दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होता है आया, यहाँ से अगर जाए तो यहाँ पे इंटेलिजेंस होगा, और इंटेलिजेंस है फायर स्पीयर ऑफ फायर। तो ये ऐसा उनका कनेक्शन बन रहा है तीनों चीजों से। जोडियक एंड ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें पिक्चर देख सकते हैं कैसा यहाँ पे फिजिकल बॉडी, perfect physical body for these three beings in the realm of परमानेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर एक फॉर्म में कैसे ये बीइंग्स चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट जो बिगर स्पीयर है उसमें हम देख सकते हैं कि लाइट बीइंग है, जो ट्रायून सेल्फ इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, लाइट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। फिर है लाइफ बीइंग है जो लाइफ वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। फॉर्म बीइंग है जो फॉर्म वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, और एंड में है ह्यूमन फिजिकल वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, फिजिकल रिल्म से जुड़ा हुआ है। ओके, तो डूअर अभी इसमें तीन हमने देखे कि तीन होते हैं हमारे ट्रायन सेल्फ में ऑर्डर्स। फर्स्ट होता है डूअर, थिंकर, नोअर। ओके, तो डूअर स्कॉर्पियो इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, स्कॉर्पियो इंटेलिजेंस है। और उसके साथ स्कॉर्पियो, वर्गो दोनों भी है एक्चुअली यहाँ पे। और उसी के साथ इस डूअर में वाटर स्पीयर होता है। ओके मास्टर्स, ये राशि तो हो गया स्कॉर्पियो इंटेलिजेंस एंड वर्गो इंटेलिजेंस, राइट। इसी के साथ हम देख सकते हैं वहां पे इमेज डार्क फैकल्टीज भी है, और इसका कनेक्शन वाटर से होता है जहाँ पे एक्शंस लिए जाते हैं। ओके, जहाँ पे वाटर स्पीयर है वहां पे एक्शंस लिए जा रहे हैं। थिंकर, थिंकर जुड़ा हुआ है धनु इंटेलिजेंस से, जो टाइम से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ होता है, और सिंह जो मोटिव से जुड़ा होता है। ओके, ये दोनों राशि जो इंटेलिजेंस से भरे हुए हैं वो स्पीयर ऑफ एयर से जुड़े हुए हैं, जो थिंकिंग में ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, नोवर केप्रिकॉन इंटेलिजेंस। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं हम केप्रिकॉन है, और कैंसर कर्क राशि है, जो हमने अभी पहले भी देखा है कि लाइट और आई एम से जुड़ा हुआ है। उसका स्पीयर है स्पीयर ऑफ फायर। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने पीछे देखा था सेम थिंग उन्होंने बताया है, लेकिन इस कनेक्शन से वो मैनिफेस्टेशन कैसे, मतलब वो रिलेशन कैसे बिल्ड हो रहा है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि डूअर जो डिजायर्स और फीलिंग्स से भरा हुआ है वो धनु और वर्गो से जुड़ा हुआ है। धनु नहीं, सॉरी, वृश्चिक, स्कॉर्पियो इंटेलिजेंस वृश्चिक और वर्गो राशि से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे फैकल्टीज है इमेज एंड डार्क, जहाँ पे लाइट बीइंग्स थोड़े कम होते हैं। ओके, क्योंकि वो ज्यादातर नोवर के फील्ड में होते हैं। फिर थिंकर का जहाँ पे है वहां पे एयर फैकल्टी, एयर का स्पीयर है, और यहाँ के फैकल्टी में हम टाइम और मोटिव
टाइम और मोटिव की उपस्थिति देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे राशि जो है वो है सिंह राशि और धनु राशि। ओके मास्टर्स, नोवर की जगह पे है कैप्रिकॉन और कर्क, दोनों राशियां हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नोवर है, लाइट बीइंग है। ओके, तो ये आकृति है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे लिब्रा, लिब्रा ये जो साइन है लिब्रा का, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये लिब्रा, ये कैसे जुड़ा हुआ है हर एक पॉइंट से, इस सर्कल के हर एक पॉइंट से। जब ये लिब्रा फोकस से जाके धीरे धीरे वो कनेक्ट हो रहा है निचले पार्ट ऑफ द सर्कल, तब वो बन जाता है वर्गो, जहाँ पे हम देख सकते हैं एक साइड है डार्क, तो ये डार्कनेस और इमेज से जुड़ी हुई है। फिर हम देख सकते हैं धीरे धीरे कि ये है लियो, लियो से जुड़े हुए इस साइड में, और इस साइड से हम देख सकते हैं ये सैजिटरी धनु, जो हमने अभी ये देखा था ना यहीं पे मोटिव और टाइम से। ओके, सो ये लिब्रा से सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। ओके, फ्रॉम लिब्रा द फिजिकल बॉडी मैन by thinking may extend lines towards very point in nature and be related to the intelligences and even to the um, nameless points on the nameless circle. Okay, जोडियक एंड ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस, ये हम देखेंगे अभी कि ये ह्यूमन बॉडी में जब होता है, क्योंकि ये सब फिजिकल वर्ल्ड में है, राइट। फिजिकल वर्ल्ड में लिब्रा ये सब उसको एक्ट एंड रिएक्ट कर रही है, वो लाइंस एक्सटेंड कर रही है, वो कनेक्ट कर रही है सारे स्पीयर्स को। सारे स्पीयर्स मतलब फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, ये सारे कनेक्टेड है, जहां का एक फोकस पॉइंट होगा लिब्रा। ओके, तो ये ह्यूमन बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, फिजिकल वर्ल्ड में रह के कैसे ये यूनिवर्स को पर्पस दे रही है, यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कर रही है, इसके थ्रू यूनिवर्स कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये बताया गया है। द लाइन्स फ्रॉम लिब्रा रीचिंग एवरीवेयर इन द नेचर एंड इंटेलिजेंस, राइट, हमने वही देखा अभी कि यहाँ से इस फोकस पॉइंट से हर एक जगह पे लाइन जा रही है। दैट मीन्स लिब्रा यहाँ पे एक्टिवली बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग ऐसा पार्ट प्ले कर रही है। ह्यूमन बॉडी एक्ट्स लाइक अ माइक्रोकॉस्म connecting to and influencing everything in the universe, maintaining the circulation of the changing macrocosm cosm. Okay, तो देखिए मास्टर्स, ह्यूमन बॉडी जैसे एक्ट कर रही है, जैसे फिजिकल बॉडी एक्ट कर रही है इस फिजिकल वर्ल्ड में उनके एक्शंस से। ओके, पहले तो एक्शंस, ओके, वो शुरू होता है नोअर से, नोअर थिंकर देन डूअर के पास जाता है, तो डूअर यहाँ पे एक्शन ले रहा है, एक्शंस के इन्फ्लुएंस से वो आगे यूनिवर्स में चेंजेस कर रहा है। ओके, तो हर एक राशि का स्वरूप इस लिब्रा से जो भी एक्शन हो रहा है ना उसके थ्रू, या फिर थिंकिंग हो रही है उसके थ्रू चेंज हो रही है यूनिवर्स में। Lines from Libra connect to every sign in all 8 zodiacs. The line from Libra to Cancer links with Cancer signs in various zodiacs, representing different stages of matter, plane, and in the physical world. Not just like ये राशियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो पदार्थ है जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, गैस, जो फॉर्म्स होते हैं ना, मैटर्स होते हैं ना, इनमें भी चेंजेस हो रहे हैं। और हर एक प्लेन में, जैसे ये फिजिकल प्लेन है, फिर वहां पे हम देखेंगे कि स्फीयर ऑफ एयर है, फिर स्फीयर ऑफ फायर है, लाइट बीइंग्स वहां पे है, हमने देखे यहाँ पे कि यहाँ पे लाइफ बीइंग्स है, फॉर्म बीइंग्स है, लाइट बीइंग्स है एंड फिजिकल बीइंग्स है। ये सारी चीजें चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द लिब्रास एक्शंस। ओके, फिजिकल बॉडी का एक्शन, मैन का एक्शन, थिंकिंग, ओके, उसके हिसाब से। जोडियक एंड ऑर्डर, उसी में आगे जाते हैं। जोडियक signs represent different personalities that connect through our bodies. Capricorn's actions influence the universe and these personalities work through us, connecting with the nature. हाँ,
तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, जो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम जो थिंक कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, उसकी वजह से जो हर एक पॉइंट पे इन्फ्लुएंस चेंज हो रहा है, हर एक स्फीयर पे, हर एक बीइंग पे, हर एक लेवल पे, राइट, हर एक मैटर पे, हर एक प्लेन पे, उसकी वजह से ह्यूमन की पर्सनालिटी बन रही है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि ये नाम ही है बुक का, थिंकिंग एंड डेस्टिनी। तो मैंने ना रिसेंटली ये कभी कहीं पे पढ़ा था कि कैसे थिंकिंग एंड डेस्टिनी कनेक्टेड है। मैं एक मिनट आपको बताती हूँ किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बोलते हैं कि थॉट्स क्रिएट आवर फीलिंग्स। ओके, थॉट से हमारे फीलिंग्स क्रिएट हो रहे हैं। फीलिंग्स मैनिफेस्ट इनटू एटीट्यूड। जो हम फील कर रहे हैं वो एटीट्यूड में तब्दील हो जाता है, और जो एटीट्यूड बन जाता है एक्शन, एक्शन बन जाता है। एक्शन रिप्रेजेंटेड बिकम्स हैबिट्स। हमारे हर एक एक्शन, समझ लीजिए कि हमने थिंक किया कि हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ, आज बहुत हैप्पी हूँ, हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाएगी, है ना, थॉट से फीलिंग बन गई। फीलिंग से मैनिफेस्ट हो रहा है एटीट्यूड, हम लोग हैप्पी हो जाते हैं, स्माइल आ जाती है फेस पे, हाँ मैं हैप्पी हूँ, स्माइल आ गई मेरे फेस पे, वो एक्शन हो गया, एटीट्यूड हो गया। अब ये एटीट्यूड, अब ये एक्शन अगर हर रोज होने लगा, हर रोज होने लगा, तो हैबिट बन जाता है, आप एक हैप्पी पर्सन बन जाओगे, राइट। आपका पर्सनालिटी ही हैप्पीनेस हो जाएगा, आपका पर्सनालिटी हैप्पीनेस हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका पर्सनालिटी आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। तो शुरू हुआ था एक थॉट से कि मैं हैप्पी हूँ, वो एंड हो गया डेस्टिनी तक। तो हमारे थॉट्स ही हमारी डेस्टिनी बन गए हैं। तो ये एक्चुअली बीके शिवानी ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ ये कोट है, लेकिन वो एक ऐसे टाइम पे मुझे मिला जब मैं ये स्वाध्याय कर रही हूँ। थिंकिंग कैसे डेस्टिनी से कनेक्ट हो गई। तो वो बोल रही है, थिंक केयरफुली, यू आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग अ थॉट, यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। सो लेट्स कम बैक टू दिस स्वाध्याय। तो 1 सेकेंड मास्टर। हाँ, तो यही वो सेम चीज यहाँ पे बताई गई है। लिब्रा, अगर ये एक फिजिकल बॉडी है, एक मैन है, एक पर्सन है, उसका थिंकिंग है, तो कैसे धीरे धीरे हर एक स्फीयर में चेंज होता जा रहा है, कैसे हर एक प्लेन में चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स में इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारे विचारों से चेंज भी हो रहा है, मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है। तो ह्यूमन बॉडी में पर्सनालिटी उस तरह से बन रही है। Capricorn's action influence the universe and these personalities work through us. हम एक वो माध्यम है, हमारे थ्रू यूनिवर्स में ये एक्शंस, ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और इसके लिए कैप्रिकॉर्न एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, जो हमें इस नेचर से कनेक्ट कर रहा है। ओके, थोड़ा सा लेट्स गो बैक। यहाँ पे नेचर बताया गया है। नेचर क्या है? फायर, एयर, वाटर, अर्थ। ओके, नेचर है फायर, एयर, वाटर, अर्थ। जो हमने अभी देखा कि ह्यूमन बॉडी को नेचर से कनेक्ट कर रहा है कैप्रिकॉर्न, राइट। तो ह्यूमन बॉडी जो लिब्रा है, लिब्रा हर एक नेचर, मतलब फायर से अगर हो रहा है कनेक्ट, तो ये सारी राशियां अफेक्ट होंगे, वो चेंज होते रहेंगे। ओके, अगर वो हो रहा है एयर से, तो ये जो 3 राशियां हम देख पा रहे हैं ना, इसमें बदलाव हो रहा है। अगर वो वाटर में आ गया, डूअर में आ गया, तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर वो फिजिकल ये स्पीयर ऑफ अर्थ में आ गया, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब हर एक राशि पे अल्टीमेटली अफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, और यूनिवर्स में चेंज हो रहा है। सेक्शन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं मास्टर से। यहाँ पे द जोडियक एंड द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के अकॉर्डिंग कैसे यूनिवर्स का पर्पस यहाँ पे बन रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, इसके बारे में बताया है। The zodiac reveals the universe's purpose, emphasizing the transformation of substance into consciousness. यहाँ पे पर्पस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू कॉन्शियसनेस में जाना चाहिए, राइट। वो अल्टीमेट गोल है, यूनिवर्स का पर्पस है। ओके, तो जेमिनाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनमैनिफेस्टेड सब्सटेंस और स्पेस, जो नथिंगनेस है, कुछ नहीं है वहां पे।
क्योंकि अनमैनिफेस्टेड है, वो मैनिफेस्टेड नहीं है, वो नथिंगनेस है, यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेमिनाई, लेकिन यहाँ पे ये अनमैनिफेस्टेड स्पेस जो नथिंगनेस है वो कैसे क्रिएट हुई? मैनिफेस्टेड स्पेस से। ओके, मैनिफेस्टेड चीजों से एक्चुअली अनमैनिफेस्टेड सब्सटेंसेस क्रिएट हुए हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जेमिनाई राशि, जो मिथुन राशि। टॉरस, टॉरस जो है वृषभ राशि है, सिंबलाइजेस क्या कर रहा है? वो मोशन को सिंबलाइज कर रहा है। ये कब होता है? जब टॉरस एक्शन लेता है जेमिनाई के काम पे जो अनमैनिफेस्टेड है, तब वो टॉरस मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो राशि टॉरस में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और धीरे धीरे ये काम जैसे शुरू हो रहा है, मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहा है, तो टॉरस बन जाता है कर्क राशि। ओके, चेंज हो रहा है। फर्स्ट स्टार्ट हो गया, मैनिफेस्ट नहीं हुआ था, अनमैनिफेस्टेड नथिंगनेस से, जेमिनाई से। जेमिनाई पे काम करना शुरू हो गया है, तब वो बन गया वृषभ। वृषभ ने काम किया, मैनिफेस्टेशन के पास चला गया, वो बन गया कर्क राशि। ओके, कैंसर सर्व्स एज द नेचर गेट बिटवीन unmanifested and the universe, embodying oneness and elemental beings known as fire units। और यहाँ पे ये जो चेन, ये गेट जो बन गया है नेचर में, कैंसर कर्क राशि, हाँ, उसकी वजह से वननेस एंड एलिमेंटल बीइंग्स तैयार हो गए हैं, राइट। वो उस ये चेन बन गया है, मतलब एक कड़ी बन गई है कैंसर, जो एक कर्क राशि है, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन की तरफ काम कर रही है। अनमैनिफेस्टेड पार्ट से लेके यूनिवर्स में वो एक कड़ी बन गई है, कैंसर जो कर्क राशि है। ओके, तब वो तब्दील हो जाती है फायर मैटर में। जो नथिंगनेस था, अब वो फायर मैटर बन गया है, या फिर फायर यूनिट बन गया है। फायर मैटर जो कर्क राशि से जुड़ा हुआ है, मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहा है, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है लियो में। लियो, सिंह राशि में, जो एयर मैटर से जुड़ा हुआ है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जब वो वर्क होता जा रहा है, कर्क राशि में मैनिफेस्टेशन होता जा रहा है, वो तब्दील हो जाता है एयर मैटर में, जो जुड़ा हुआ है सिंह राशि से। which with the units evolving and becoming conscious in the air sphere। यहाँ पे थिंकर काम कर रहा है एयर स्फीयर में। ओके, तो एयर स्फीयर में नोवर से धीरे धीरे फायर स्फीयर से वो आ गया एयर स्फीयर में, थिंकर अभी एक्टिवेट हो गया। ओके, इन लियो द वननेस टर्न्स इनटू टूनेस। यहाँ पे डिविजन हो गया, एक्टिव एंड पैसिव हो गए। थिंकिंग कुछ जो अनमेनिफेस्टेड है, मतलब वहां पे भी थिंकिंग जो कंप्लीटली प्रोसेस नहीं हुई है, वो पैसिव हो जाएगी, और जो बहुत एक्टिवली काम कर रही है वो एक्टिव एस्पेक्ट हो जाएगा। तो वो वननेस ब्रेक हो गया टूनेस में। ओके, आगे देखते हैं, एयर यूनिट्स प्रोग्रेस इनटू वाटर यूनिट्स। ओके, जैसे जैसे थिंकर एक्टिव पार्ट को एक्टिवेट करता जा रहा है, उस पर काम करता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, वो आ जाता है एयर स्फीयर में, सॉरी वाटर स्फीयर में, वाटर यूनिट में वो ट्रांसफर मतलब शिफ्ट हो जाता है। वेयर टूनेस शिफ्ट्स एंड द पैसिव साइड ऑफ द मैटर बिकम्स डोमिनेंट। यहाँ पे वो राशि भी चेंज हो रही है, सिंह राशि से वो जा रही है कन्या तक। ओके, अभी ये कन्या हो गई है, और यहाँ पे टूनेस जो शिफ्ट हुआ है ना, वेयर द टूनेस शिफ्ट्स एंड द पैसिव साइड ऑफ द मैटर बिकम्स डोमिनेंट, राइट। तो धीरे धीरे हम फायर से एयर, एयर से लेके वाटर तक आ गए हैं, है ना। अब आगे होगा अर्थ, जो फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ पे जहाँ पे हम है, लिब्रा है। This change signifies the transition from the air element to the water element in Virgosphere। वाटर यूनिट देखते हैं कैसे यहाँ पे पर्पस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। वाटर यूनिट्स ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग पैसिव एक्टिव to solely passive as they progress from the water Virgo to the earth Libra sphere। अब ये लिब्रा में आ गए हैं, ओके, अर्थ स्फीयर में आ गए हैं, और वाटर का बन गया है
earth sphere. Okay, pure water units in Virgo evolve into pure earth units in the earth sphere. Okay, जो भी प्योर वाटर यूनिट्स है वर्गो के, वो वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्योर अर्थ यूनिट्स में, जो लिब्रा से कनेक्टेड है। और जो पैसिव एक्टिव का जो था, उसका सोलली पैसिव प्रोग्रेस हो रहा है यहाँ पे, जो अर्थ में जा रहा है। ओके, जो वर्गो से लिब्रा हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, देखिए मास्टर्स, लेट्स गो बैक लिटिल बिट। क्या था यहाँ पे, लिब्रा कौन है, फोकस है, फोकस। ओके, वर्गो कौन है, इमेज इन डार्क, जहाँ पे लाइट नहीं है। ओके, लियो, लियो कौन है, टाइम एंड मोटिव, जहाँ पे एक्शंस, और जैसे हमने देखा कि दो चीजों में वो डिवाइड हो गया, वननेस और पैसिव एंड एक्टिव में। ओके, तो वो टाइम के लिए सेंसिटिव है, जहाँ पे टाइम आ जाएगा वो एक्टिव बन जाएगा, जब तक टाइम नहीं आएगा वो पैसिव में ही रहेगा। और फर्स्ट कहाँ से शुरू हुआ, लाइट से, जो कर्क राशि से था जुड़ा हुआ, और केप्रिकॉन से था। केप्रिकॉन और कर्क राशि जो नोवर से जुड़ी हुई है, वो फुल ऑफ लाइट है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वहां पे वो मैनिफेस्टेड चीजें नहीं है, वो नथिंगनेस से जुड़ी हुई है। ओके, तो मैं आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ मास्टर्स। तो हमने अर्थ मैटर तक कैसे पहुंचते हैं, और किस तरह से हर एक स्पीयर में राशियां चेंज होती है, फैकल्टी ऑफ इंटेलिजेंस चेंज होती है, वो देख लिया। अब अर्थ मैटर में जाके वो कैसे वर्क करने वाली है, एक्चुअल में वो यूनिवर्स के लिए कैसे वो पर्पस दे रही है, वो भी देखेंगे आगे के 5 पेजेस में। उसमें हम थोड़ा पोर्शन फोर्थ सेक्शन का और थोड़ा पोर्शन फिफ्थ सेक्शन का देखने वाले हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मास्टर्स। थैंक यू सो मच पूजा जी। अभी तो फिलहाल अ, मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। डेफिनेटली अब आने वाले समय में मेरा भी स्वाध्याय है, तो और थोड़ा जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे मुझे। मगर बहुत बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू सो मच। और कल हम फिर थोड़ा सा और समझेंगे, और फिर सुनीता जी भी हमें बताएंगी, हेल्प करेंगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। सो मास्टर्स, किसी का अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी, वी हैव लिटिल टाइम। और अन्यथा हम सीधे ध्यान में आ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स, हैंड रेज कर सकते हैं आप। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना जब वो बहुत बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन बताया गया है शुरुआत की सेक्शन में, जहाँ पे मैं हूँ। कनेक्शन से पर्पस कैसे आएगा वो आगे बताया जाएगा, आप एक आगे बार के एक 5। वो जो फिगर था जिसमें लियो वर्गो इन सब के बारे में 5 यूनिट्स में, तो वो शेयर कर दे थोड़ा स्क्रीन। हाँ, एक मिनट। ओके ओके। हाँ, कौन सा वाला आपको चाहिए, ये वाला? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, और नीचे जाइए, नीचे जो अभी लास्ट लास्ट का था। आई थिंक एक बार इसको देखना ही पड़ेगा हम सबको, जो आपने प्रिपेयर किया है। ये वाला? हाँ, ये वाला नहीं, ये तो उसके और नीचे जाइए, और नीचे और नीचे और नीचे। इतने ही है एक्चुअली। लास्ट का दो तीन थे ना वो। ये है फिर वो, यही है वो। नो 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 नो, नीचे जाइए। ओ, मतलब ये राइट अप, हाँ मतलब हाँ, ये ये बहुत पॉइंट्स है। राइट, हाँ। हाँ सॉरी। तो वही ऊपर जाए थोड़ा सा। यस, बेसिकली मास्टर्स में ये बताना चाह रही थी कि जैसे फायर मैटर वाला उन्होंने बात बोली है, कैंसर की बात कही है इसमें, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एयर मैटर, लियो। अगर आप किसी भी राशि को देखेंगे, उसके नेचर बिहेवियर से समझने की कोशिश करिए। फायर मैटर बेसिकली कई बार क्या होता है, रेडियंस से भी जुड़ा होता है, इंटेलिजेंस से भी जुड़ा होता है। तो उस तरह से देखिए कर्क राशि। और लियो जो है वो किस तरह से समय, और समय भी बताया था, मोटिव भी बताया था, और एयर के साथ कैसे जुड़ा है। अगर हम देखें तो कितना स्पीड होता है, लायन की हो या ऐसे जो कोई भी राशि है, तो वो एयर के साथ कैसे, मतलब वो स्पीड के साथ बात हो गई है। और भी चीजें हैं, हर एक राशि को आप उस तरह से समझेंगे तो आप सबको धीरे धीरे वो आसान हो जाएगा।
जैसे से कोई एक राशि जब वो अपना काम कर रही है, किसी और चीज में कन्वर्ट हो रही है, तो एक दूसरी राशि फॉर्म हो रही है या दूसरी राशि में वो एंटर कर रहा है। उसी तरह जब लियो का जो वननेस है वो टर्न होती है टूनेस में, एक्टिव पैसिव ख्यात, वही उन्होंने बताया। वैसे ही एयर यूनिट जो है प्रोग्रेस करता है वाटर यूनिट में, हर एक यूनिट अलग अलग यूनिट्स में प्रोग्रेस कर रहा है, ये समझाया है। वर्गो का भी वैसे ही है, वर्गो मतलब कन्या राशि, राइट, वाटर एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है। तो वो कैसे है, तो इसको दोबारा एक बार जो, जैसे पूजा जी थोड़ा नीचे जाएंगे, नेक्स्ट वाला। हाँ, अब जैसे इसमें यहाँ वाटर यूनिट के बारे में बताया, ट्रांजिशन पैसिव से एक्टिव, और टोटली वो पैसिव हो जाता है। प्रोग्रेस फ्रॉम वाटर मतलब वर्गो कन्या राशि से वो अर्थ की तरफ जाता है, अर्थ एलिमेंट की तरफ, लिब्रा की तरफ। तो हर एक राशि का भी जो उसकी कैसी आदत है, कितना जुड़ा हुआ है मदर नेचर से, वाटर एलिमेंट से जुड़ा है या फायर एलिमेंट से जुड़ा है या एयर एलिमेंट से जुड़ा है, ये आप उस हिसाब से भी सोचते रहिए तो आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू पूजा जी। तो इसको और थोड़ा गहराई में समझेंगे और थोड़ा सा तब यस, अष्टपदी मैं थोड़ा टुमारो फिर से समराइज कर दूंगी जैसे आगे जाने से पहले। नो आई थिंक डोंट समराइज, बिकॉज सुनीता जी का भी उतना समय चाहिए सुनीता जी को, राइट। सो या बट चलिए ओके। अब हम ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स। सो नवीन जी ध्यान करा देंगे आज का। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत थैंक यू। सुंदर सा अध्याय रहा, थैंक यू। सो थैंक यू ऑल मास्टर्स, मास्टर्स। थैंक यू नवीन जी फॉर, आप ऐसे मेडिटेशन ले रहे हैं इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लें आप, और फिर नवीन जी गाइड करेंगे। और जिन्होंने चश्मा पहनी वो चश्मा उतार दे। मैम म्यूजिक आप शेयर करोगे क्या? ठीक है। हम अभी बकायदा मैम 1 घंटा आराम से ध्यान में बैठ सकते हैं, तो 1 घंटे का मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। ठीक है मैम। जिन्होंने चश्मा पहने हो वो चश्मा उतार दे, अपने सुखासन में बैठ जाएं, कमर और गर्दन को सीधी और आरामदायक अवस्था में रखें, हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लें, पैरों को आपस में फंसा लें, आंखों को कोमलता से बंद करिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आंखें बंद करके ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं। मास्टर्स, अंदर ही अंदर घुटने की जरूरत नहीं है, दिल खोलकर 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। लास्ट टाइम, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। सांसों को सामान्य बनाए रखें, सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सांसें जैसे चल रही वैसे चलने दें। सारे तनाव को जाने दें। धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। यह समय केवल और केवल तुम्हारा है। अपने मन से, मस्तिष्क से सभी चिंताओं को, विचारों को
सभी परेशानियों को निकाल दे। धीरे से अपना ध्यान अपने नाक के दरवाजे पे ले आइए। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। सांसों के आवन जावन पर ध्यान दें। कोई सोच विचार नहीं। मन में कोई इमेज नहीं बनानी, कोई कल्पना नहीं करनी। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। हमें अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से दूर हो जाना है। मास्टर्स, अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अंदर जाती हुई सांसें ब्रह्मांड की अनंत और दिव्य ऊर्जा को हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। बाहर जाती हुई सांसें हमारे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर रही है। भूल जाए कि आपकी मन है। देखिए मास्टर्स, धीरे धीरे हमारी सांसें सूक्ष्म होती जा रही है। आज हमें अपनी सांसों के साथ बह जाना है अपने अंतर्मन की यात्रा, ध्यान की गहराई में। ये सांसें ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है। जब से हमने जन्म लिया तब से हमारा साथ निभा रही है। तो मास्टर्स, बने रहे अपनी सांसों के साथ। यदि बीच में कोई विचार आए, 3-4 गहरी लंबी सांसें लेनी और छोड़नी। विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। हमें विचारों के साथ बहना नहीं, केवल और केवल उनको साक्षी भाव से देखना। धीरे धीरे विचार अपने आप शांत हो जाएंगे।
5 more minutes, masters. धीरे धीरे परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने भीतर समाहित करते हुए अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए। देखें मास्टर्स, हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा ने हमारे चारों एक सुरक्षा चक्र बना दिया है। इस सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती। बल्कि अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है। हमारा मन शांत हो गया है, हमारी सभी समस्याएं दूर हो गई। देखिए मास्टर्स, शांति जिसे हम चारों ओर खोज रहे थे, वह शांति हमारे अंदर ही है। शांति की किरण हमारे अंदर से निकल चारों ओर फैल रही है। जिस प्रकार से सूर्य की किरण चारों ओर प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार से ये शांति की किरण हमारे अंदर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड पे फैलती जा रही है। सभी जीवों को ये शांति मिल रही है। हम सब परमात्मा के प्यार, ज्ञान, शांति, शक्ति और पवित्रता से भरपूर हैं। परमात्मा का प्यार और ऊर्जा हमें शक्ति दे रहे हैं। हमारे अंदर दया, करुणा, विनम्रता, धैर्य, क्षमा, उदारता आदि गुणों का विकास होता जा रहा है। हम अपने आनंद स्वरूप से जुड़ते जा रहे हैं। हमारे जीवन में दिव्यता का संचार हो रहा है।
हमारे विचारों से, इच्छाओं से और कार्यों से प्रकृति में भी संतुलन स्थापित होता जा रहा है। चारों तरफ हरियाली खुशहाली छा गई। सभी अध्यात्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पूरी सृष्टि खुशहाल बन गई, सुंदर बन गई। देखिए मास्टर्स, हम अपने कार्यों से, अपनी वाणी से सभी की सहायता कर रहे हैं, सभी को सुख पहुंचा रहे हैं, सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। परमात्मा का प्यार हमें अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, कार्य कुशल और नित्य क्षमताओं को विकसित करने का शुभ अवसर प्रदान कर रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मास्टर्स, एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए, अपने आप को महसूस करिए, अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करिए। कमर और गर्दन को सीधी रखिए। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 शून्य। एक कोमल मुस्कान के साथ अपने हाथों को देखते हुए आंखें खोलें। अपने ऊर्जा भरे हाथों को अपने शरीर पे लगाइए। अपने आप को हक करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक। जो ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रह सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सुंदर मैम। ध्यान कराया, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा भी लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू पूजा जी, जो आज उन्होंने हमें इतना अच्छा स्वाध्याय करवाया था। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा जी का और नवीन जी का, दोनों का, सभी मास्टर्स का भी, ध्यानियों का। थैंक यू सो मच। या तृप्ता जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत प्यार आप सबको, पूजा जी को भी, आपको भी, सारे ग्रुप में सबके लिए बहुत बहुत आभार। आज बहुत मजा आया। नवीन जी गाइड कर रहे थे, कहते अंदर ही अंदर घुटने की जरूरत नहीं है, खुल के सांस लो। मुझे बहुत इतनी अच्छे से हंसी करें। आ रही थी। तो बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज, क्योंकि वो मैं बार बार मेरे ध्यान में वही आ रहा था कि घुटने की क्या है मैम, जरूरत नहीं है। घुसते रहते हैं हम अंदर ही अंदर। बहुत अच्छा लगा जो इनोसेंस के साथ आपने बोला ना, हम्म। तो मेरी खूब जोर से हंसी छूटी। जब कह रहे लंबी गहरी सांस भर लो, दिल खोल के सांस भरो, दिल खोल के सांस देखिए, अच्छी बात यह है कि जब जब सब लोग अपने अपने ध्यान को अपना बनाते हैं तो सबका ध्यान का कराने का तरीका अलग होता है, हिंदी अलग आई होती नो। है ना। मगर यस, बहुत शुक्रिया तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि पूरा टाइम वो हैप्पीनेस बनी रही बार बार। चलिए, अच्छा है, यू गॉट समथिंग मेरा टू स्माइल फॉर, या खुश होने किया। के लिए, तो बहुत सुंदर। धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू आज नवीन जी। या आज मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थोड़ा सा आज मैं जरा अपने घर की तरफ ध्यान दूंगी, सो मैं बाद में बात कर सकती हूँ सबसे, कल हम धन्यवाद, बट थैंक धन्यवाद सबको। थैंक यू दत्ता जी। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का कि जो जुड़े रहे। जो भी नहीं समझ पा रहा है या इंग्लिश का वो ऑप्शन क्लिक कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई दे क्लिक, but it's just I'm saying that today I'm going to end the session right now because I have something to take care for, and we'll meet tomorrow. इसलिए इंग्लिश बोली, किसी ने इंग्लिश का किया है तो मे भी कोई हिंदी नहीं समझ पा रहा होगा इसलिए।
एनी हाउ कल मिलते हैं मास्टर्स नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल सुनीता जी का स्वाध्याय है, उससे पहले जैसा कि आज बताया पूजा जी ने सिर्फ 5 पेजेस तक किए हैं, तो 5 लास्ट के 5 वो और करेंगी, क्योंकि काफी सारा बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, तो आसान नहीं है ये जो लास्ट के है। लग तो रहा था कि बहुत आसान है, लेकिन नवीन जी ने भी यही बताया और उसके बाद पूजा जी का भी यही हाल है। तो अब मास्टर्स मैं रखती हूँ, एंड करती हूँ। विल मीट टुमारो। मेरी छोटी जो है वो अब आवाजें लगा रही है काम से। यस यस, चलिए अभी मैं रखती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, थैंक यू। थैंक यू मैम।